गुरुजी से एक लड़की ने पूछा, गुरुजी मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, बाई हाथ से लिखता हूँ, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इसका उत्तर गुरुजी ने क्या दिया, सुनिए। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा एक प्रश्न है कि मैं अपना एग्जाम वगैरह देती हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ, मैं बचपन से लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो लोग मुझे देखते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिखती हूँ। अगर मैं पूजा पाठ का भी कोई काम करूंगी तो लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ सारे काम। लेफ्ट से तो मैं भी लिखता हूँ। वो बात मुझे पता है कि मेरी गुरु माँ और आप भी लेफ्ट हैंडेड हो, बट लोग जब मुझे देखते हैं ना इस नजर से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों है। तो मुझे इस बात की पता करना था कि ऐसा क्यों है। तो लेफ्ट हैंड ही तो अच्छे होते हैं। तो कोई मतलब लोग ऐसा मुझे देखते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि लोग मुझे ऐसे नजरिए से क्यों देख रहे हैं। नहीं, वो आपको इस नजरिए से देखते हैं कि वाह आप लेफ्ट हैंडी हैं, ऐसे। थैंक यू गुरुजी। और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे 22 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम में मैं अच्छे से पास हो जाऊं। खूब बढ़िया, अच्छे से खूब पढ़ाई करना, मन लगा कि अच्छे नंबर आएंगे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपको बहुत बहुत बधाई हो, अभी आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया जी। हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूं, आपसे जब से जुड़े हैं बहुत जीवन में परिवर्तन है। और जैसा कि आप कथा में बताते हैं कि भगवान आपके साथ प्रति क्षण है, इस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि मैंने कभी भी कोई कष्ट आया और मैंने भगवान के समक्ष पहले अपना कर्म किया, कोशिश की कि उसको मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, अब से भगवान के सिवा इसका कोई समाधान नहीं कर सकता। अभी 8 दिन पहले मैं इतनी विकट समस्या से जूझ रही थी कि मैं गुरुदेव आपको माइक पर बता नहीं सकती। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, मैंने अपने ठाकुर जी के समक्ष प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपको सब मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। मैंने उनके सामने वही बात बोली जो आप बताते हो कि सुई के छेद से हाथी निकल सकता है, तो सब कहते हैं नहीं निकल सकता, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि हाँ निकल सकता है। हम में वो काबिलियत नहीं है कि हम उसे देख सकें। मैंने इस तरह से अपने कान्हा जी से बात की और मैंने कहा गुरु मेरे कान्हा जी आपको सच मालूम है क्या सच है क्या गलत है, कृपया करके मुझे सुबह तक इस समस्या का समाधान चाहिए। गुरुदेव मैं आपको क्या बताऊं, सुबह के 6 नहीं बजे थे और सारा सच मेरे सामने था। मैं इतनी विकट समस्या सी थी कि कोई व्यक्ति मेरे घर से सामान ले लेके जा रहा था, गहने जेवर पैसा, और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कैसे गायब हो रहा है घर से। जब वो मुझे मालूम पड़ा किसके घर है सामान, हमने वहाँ गए और फिर वो सब सामान भी हमको मिला, बाकायदा पैसा भी मिला हमको अपना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है अगर आप मानो तो। और तो कौन ले जाता था? गुरुदेव ऐसे ही है, मैं पर्सनली उसको पूरा क्लियर नहीं बता सकती हूँ, ऐसे ही। ठीक है, पर आपके घर में घुस के ले जाता था? हाँ ऐसे ही। तो कोई आपसी का था? हाँ पड़ोस में ही थे, मतलब बच्चे थे तो बच्चों को ऐसे ही माइंड कर दिया था, तो बच्चों से ले जाते थे कि हमको पैसे दे दो। अभी बच्चों से अंगूठी ले गए थे, फिर जब घर में हमने ढूंढा सामान नहीं मिला तब हमको मालूम पड़ा, फिर बच्चों ने भी डर में नहीं बताया। अच्छा था एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके केस जैसा एक क्या है आजकल ना, कुछ चतुर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं और ये चोरी का एक नया तरीका अपनाया है कि छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसे तैयार कर देते हैं कि छोटे से बच्चे, जिन बच्चों पर आप सोच भी नहीं सकते, जरा जरा से बच्चे वो एक्सपर्ट हो जाते हैं चोरी करने के, उन पर शक भी नहीं जाएगा और वो ले जाके सामान दे देते हैं अपने माँ बाप को। अभी तो ऐसे आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज के युग में ट्रेनिंग होती है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि तुम्हें इस तरह से जेब काटना है, इस तरह से पैसे निकालना है। और इस तरह से घरों में, जैसे आपके घरों में भी कोई भी बच्चा आ जाए तो आपको तो बच्चा ही है, लेकिन वो पूरा यदि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो आपको सावधान कर रहे हैं हम केवल। छोटे बच्चे तो पवित्र होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जहर घोल दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, वो गलत है। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखे। जी गुरुदेव, तो मैं तो प्रत्यक्ष महसूस करती हूँ। और आपने अभी एक बात बोली कि एक बच्चा आपके पास आ गया सब कुछ छोड़ करके, लेकिन गुरुजी ये बात सच है, जो आपसे जुड़ गया और आपकी कथा से जुड़ गया ना, उसे फिर घर अच्छा नहीं लगता। मेरी खुद हालत ऐसी है कि मैं परिवार के साथ रहती हूँ पर मेरा भी मन यही करता है कि बस वृंदावन जाने का मौका मिलना चाहिए गुरुदेव। हाँ हाँ, आते रहिएगा और छोड़ना नहीं है, भगवान हाँ हाँ गुरुदेव करते और गुरुदेव एक प्रश्न और है, हालांकि हम तो नारायण में ही समर्पित हैं, आपके शिष्य हैं, लेकिन एक प्रश्न है जिसको कि बहुत लोगों का यही चल रहा है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, और वाकई सही है। तो ये है कि जो आपने बताया था कि नर्मदेश्वर भगवान की जो शिवलिंग होती है उसका जल आप ले सकते हैं, अदरवाइज और किसी का नहीं ले सकते। ये आपने अभी एक कथा में कुछ दिन पहले बताया था। ना, हमने ये नहीं बताया। नर्मदेश्वर जी का बताया ना आपने? ना कुछ और सब्जेक्ट बोला होगा आपने, समझ कुछ और लिया है। जी तो मैं यही पूछना शिव जी पर चढ़ा हुआ जल आंखों से लगाया जाता है, सिर पर छिड़का जाता है। हमने ये बोला है कि
जैसे प्रतिष्ठा नहीं होती, जी। जैसे नर्मदेश्वर की और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती। जी चरणामृत तो केवल शालिग्राम भगवान का पीना है, जी। शिव जी का चरणामृत नहीं होता। वो तो आंखों से लगा करके सिर पर सिंचन कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं। शिव जी पर चढ़ाया हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते। शास्त्रों में खुद शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ कोई भी पदार्थ, चाहे बिल्वपत्री हो, चाहे और कोई खाद्य पदार्थ हो या जल हो, कुछ भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। पर गुरुदेव मेरे पास एक वीडियो आई है जो उसमें शास्त्र मैया हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो वो बताते हैं जो लिखा है। नहीं जी सर, ये गुरुजी इसमें ये लिखा है कि 22वें अध्याय शिव पुराण के 18वें श्लोक के अनुसार बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। जब मैंने प्रूफ मांगा ना तो उन्होंने मुझे प्रूफ भेजा, तो मैं इसीलिए आपसे कंफर्म आप अपना शिव पुराण उठाइए हाँ। और उसमें देख लीजिए कहाँ लिखा है, उसका अर्थ यही है, कुछ और है। जी जी जी। और गुरुजी जैसा कि मैंने अभी 9 मार्च को पिछले 2023 में पोथी पाठ कराए थे अपनी समस्या के लिए, आपको याद होगा, तो मुझे तो खैर विश्वास है कि मेरी जो समस्या है वो हल होगी, और भगवान अगर डिले कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छा ही है। पर क्या कहते हैं 3 महीने में उसका कुछ हुआ नहीं, 1 साल होने को आ रही है। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। बिल्कुल, और मैंने इसलिए हमारे किए गए पुण्य से हमारे जी, जी। जीवन में जो पाप हैं जी वो पाप नष्ट होते हैं। जी वो धीरे धीरे हमें दिखता है, धीरे धीरे समझ में आता है। जी, जी। हम आज ही करें और कल ही हमारी बीमारी ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम है। जी। मैंने अभी इस समस्या से जब हो रही थी ना तो मैंने बोल दिया था कि भगवान मेरा सब सच ये सामने आ सारी जाए। समस्या आप पर बहुत जटिल थी, बहुत भयंकर जी। थी, पर वो जरा में टल गई। हाँ, भगवान ने अब रक्षा। मैं दोबारा कराना चाह रही हूँ, मैंने बोल दिया था भगवान जी। और गुरुदेव मैंने 12 नंबर के कान्हा जी लेना चाह रही हूँ, छोटे थे मेरे घर में, ले सकती हूँ? हाँ ले सकते जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मैं अपने कमा के खाती हूँ, अपने कमा के खाती बच्चे हूँ। कहाँ हैं आपके? भोपाल, भोपाल में। तो भोपाल बच्चों से आई। को बच्चे सेवा नहीं करते? नहीं, मैं अपनी बना कर खाती हूँ, कमा के भी खाती चलो हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं खाने देते साहब। बेटा? हाँ, नहीं खाने देते। तो बेटा सेवा नहीं करती आपकी? हाँ, एक सटुड़ू है, एक गंजुड़ू है, और छोटी वाली बहू आई पैसा अभी अपने उनसे बोलना, कथा सुना करेंगे, सब भगवान नहीं ठीक सुनते, करेंगे। नहीं सुनते, अगरबत्ती नहीं लगाते। चलिए भगवान सब मैं ठीक आपके करेंगे। आशा लेके आई साहब, मैं आपके पास रहना। हाँ तो ठीक है, आप बात कर लो कार्यालय में। ठीक, और किसका प्रश्न है? जी ठीक है। हाँ मैं- नहीं, ठीक है बेटा, वहाँ दो माइक पीने मैया। बैठो मैया, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है, बृहस्पतिवार को और एकादशी के दिन कपड़े नहीं धोते क्या साबुन से? एकादशी के दिन पूरा ध्यान भगवान में लगे और कहीं ध्यान न लगे, इसका पूरा ख्याल और रखना पोछा चाहिए। नहीं लगाते? ये पोछा ओछा तो लगाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि पोछा लगाएंगे तो घर में गंदगी होगी, तो फिर भगवान की पूजा कैसे करेंगे? साफ सफाई तो होनी चाहिए, साफ हाँ, सफाई तो साफ होगी, कोई सफाई दिक्कत तो नहीं। होनी चाहिए।